खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज़, आपका फेवरेट शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। और आज भी जैसे कि पिछले हमने किया है और करते आए हैं, आपको कुछ ख़ास गज़लियात, कुछ चंद ख़ास बातें, कुछ आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश। और अभी आपने जो गज़ल सुनी गुलाम अली साहब की आवाज़ में, वन ऑफ माई फेवरेट्स, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे हैं, हालांकि आप मुझे देख नहीं सकते, आप मुझे महसूस कर सकते हैं। वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, यानी कि चारों तरफ। वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। आपको महसूस कर रहा हूं मैं, और आपको मेरा ख्याल है छू भी रहा हूं, आपके दिलों को छू रहा हूं मैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इसी मूड में मैं आपको एक बहुत पसंदीदा फिल्मी नगमा है मेहदी हसन साहब का गाया हुआ, तो गैर बन के न मिले उन्हें अपना कर लें, हो इजाजत तो ये छोटी सी तमन्ना कर लें। मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त फनकार हैं, होनहार नौजवान, जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूं। तो भाई ये कौन है अभी आपको बताता हूँ। ये है, इनका नाम है सोहेल खान। सोहेल खान जो हैं उस्ताद रईस खान साहब के बेटे हैं। उस्ताद रईस खान साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लेजेंडरी फिगर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उनका सितार मशहूर है, वो मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपना सितार मदन मोहन साहब की सारे जो गाने बनते थे उसमें रईस खान साहब का सितार होना बिल्कुल ज़रूरी था। और उनके फर्जंद यानी कि उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, गाते भी हैं, गज़ल से इनका ताल्लुक़ है। आपका तारुफ कराता हूँ, सोहेल खान मेरे साथ बैठे हैं सामने। सोहेल, वेलकम टू कारवाने गज़ल, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच तलत भाई। सबसे पहले मेरे सुनने वालों को मेरा आदाब और नमस्कार। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि तलत भाई इज़ the only artist who is a ghazal singer who is very good looking and very well maintained. कमाल कमाल। अरे सोहेल मियां, एक मिनट सुनो। हाँ। ये प्रोग्राम कारवाने गज़ल है, मेरी तारीफ ज़्यादा मत करो मेरी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब आपकी बात करते हैं कि आप इतने होनहार फनकार हैं, आप गाते भी हैं, सितार भी बजा, कंपोज भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हर फन मौला है माशाल्लाह। तो आप बताइए कि आपका रुझान गज़ल की तरफ कैसे हुआ, क्यों हुआ? बेसिकली मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, तो बोर्डिंग स्कूल में गज़ल गाते थे? वहाँ आप सब लोगों को सुनता था मैं बहुत, आपकी गज़लें, जगजीत भाई की, माय फादर जी, बाद में पंकज साहब आए। अच्छा, तलत भाई मैं समझता हूँ कि क्लासिकल मौसीकी अपने नौयत के एतबार से एक बहुत बड़ा जादू है। हल्की फुल्की धुनें तरतीब देना बहुत ही मुश्किल और बड़ा नाजुक काम है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसी चीज़ जो जाके दिल को लगे, सुनने वालों की, उनकी रूह को लगे, वो बहुत मुश्किल होती है, और वो जब तक आप खुद महसूस नहीं करते हैं, सही बात, वो बन नहीं सकती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बेसिकली क्या होता है, जो लोग क्लासिकल मौसीकी के इल्म का असासा और तजुर्बा रखते हैं, उनकी तरतीब दी हुई धुनें भी आवाज़ के वसीले से सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है, और यही वो चीज़ है जिसे हम फ़न का मौजज़ा भी कह सकते हैं। बेशक। अच्छा, तो सोहेल एक बात करते हैं जी। चूँकि मैंने अभी बात की मदन मोहन साहब की जी, और आपके वालिद साहब और मदन साहब का बहुत ही करीब रिश्ता था, आप जानते हैं, हमारे सुनने वालों को भी हमने बताया। सही बात। तो इतनी सारी अनगिनत उनकी कॉम्पिटिशंस, तो आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है आपकी बचपन की? मैं आपको एक कमाल चीज़ बताऊंगा। अच्छा, होल्ड दिस थॉट, वो जब हम वापस आएंगे तो ये किस्सा आपसे मैं डिटेल में बात करूँ इसके बारे में। जब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक दो लाइन आपके जो वालिद साहब ने बजाया, मदन मोहन साहब की कोई कॉम्पोजिशन जिस आपको याद हो, थोड़ा सा गा के सुना, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपके वालिद साहब की आवाज़ वो भी गाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बहुत मिलती जुलती है, तो ज़रा सुना दें हमारे सुनने वालों को। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। बैया ना धरो हो बलमा, बैया ना धरो हो बलमा, ना करो मोसेरा, बैया ना धरो बलमा। और मेरे साथ हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सोहेल खान, रईस खान साहब के फर्जंद, मतलब उनके बेटे। और अभी आपने
उनसे कुछ ख़ास बातें सुनी, मदन मोहन साहब का रिश्ता, रईस खान साहब का रिश्ता, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। तो सोहेल, मैं आपसे पूछा था ना लास्ट टाइम कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद हैं खान साहब की, आपके मतलब रईस खान साहब, मदन मोहन साहब की रिकॉर्डिंग्स, आप इसके बारे में बात करें। जी, बात यह है कि एक किस्सा मुझे याद है, और क्या होता था कि उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग होती थी स्टार्टिंग से एंड तक। हमेशा जब लता जी गा लें और रईस खान साहब पीस बजाने, इट वुड गो इन अ फ्लो में जाता था सब कुछ। तो जैसा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, लता जी हमेशा मेरे वालिद साहब की तरफ इशारा कर देखती थी। जी, वो देखती थी उनको और देख के उनको इशारा करती थी। तो मेरे वालिद साहब अगर सर हाँ करके नीचे करते थे, मतलब वो रिकॉर्डिंग वाज ओके हो गया। अगर नहीं तो फिर वो उनको वहां से एक इशारा करते थे। ये खास बात है कि देखिए वो इतनी बड़ी शख्सियतें हैं वो सब, उसके बावजूद वो एक दूसरे से इतना उनका करीबी रिश्ता होता था। सही बात। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैं लता मंगेशकर हूँ और मैं रईस खान से पूछ रही हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में, कैसा टेक हुआ मेरा, एंड गाना का रिजल्ट क्या होता, और रिजल्ट क्या होता था। आज तक वो जिंदा है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मुझे मालूम है कि क्योंकि मेहदी हसन साहब मेरे उस्ताद भी रहे हैं जी, तो उनके लिए वो सलीम कौसर की गज़ल मैं ख्याल हूँ किसी और का, जी, तो मेरे ख्याल रईस खान साहब ने काफ़ी आर्टिस्टों ने गाई थी। और उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, मेहदी साहब रिहर्सल के लिए आते थे घर पे। ये गज़ल हमने AM स्टूडियो लाहौर में रिकॉर्ड की थी। अच्छा। और इस गज़ल को एक्चुअली फिल्म के लिए बनी थी, कुछ प्यार का पागलपन भी था। अच्छा। पूरा लाहौर के म्यूजिशियंस उस रिकॉर्डिंग में थे। वो रिकॉर्डिंग हमने जब रिकॉर्ड की, घर पे वापस आए तो पता चला कि आधा सुर नीचे है। फिर उसको जाके वापस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उस गज़ल को, मैं ख्याल हूँ। और वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, उसमें काफ़ी आर्टिस्ट थे, हुमैरा चन्ना थी, तायरा सैयद थी। लेकिन वो गज़ल बहुत पॉपुलर हुई। वो फिल्म रिलीज़ हुई ना हुई कोई बात नहीं, लेकिन वो गज़ल इतनी पॉपुलर हुई, मेहदी साहब ने इसको इतना गाया, बहुत अच्छा। और वो ज़रा थोड़ा सा सुनाते हैं आप प्लीज़ हमारे सुनने वालों को। सुनाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजाज़त तलत भाई। ये रिकॉर्डिंग जिस तरह मेहदी साहब ने गाई थी, इसको मैं आपको फिल्म स्टाइल से सुनाता हूँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। बहुत खूब। देखिए, हमारे सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि ये जो अभी सोहेल ने गाया है, ये बिल्कुल एक कॉर्ड्स के हिसाब से, जो फिल्म के हिसाब से वो जो रिकॉर्डिंग हुई थी, बिल्कुल। उसके बाद जब मेहदी साहब ने गाया तो उसमें यही कॉर्ड्स हैं, यही सुर है, यही रंग है, यही धुन है, उसमें उन्होंने अपने कुछ टचेस ऐड किए और फैलाकर उसको लाइव, और वो बताते थे कि भाई ये भैरवी के बहुत अंग होते हैं, ये कोई ख़ास भैरवी है जो लखनऊ से होते हुए पता नहीं कहाँ, बनारस से होते हुए वो सब मिक्स हो, 12 सुर सारे लगे, 12 सुर सारे लगे हैं भैरवी के। अब आपने भी कुछ रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो जब हम लौटेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी अब जो नई रिकॉर्डिंग आप हमारे सुनने वालों को सुनाएंगे, जी बिल्कुल, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे कारवाने गज़ल प्रोग्राम के सुनने वालों को हम यही गज़ल मेहदी साहब की आवाज़ में सुनाते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जो उन्होंने की थी, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सोहेल खान, रईस खान साहब के बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं गज़लियात पर, इनके वालिद साहब पर, इन पर मदन मोहन साहब की बात हुई, मेहदी हसन साहब की बात हुई। मैं सोहेल से पूछना चाहूँगा कि आपने, मुझे पता लगा है कि आप अभी एक ख़ास गज़ल रिकॉर्ड किए हैं प्राइवेटली, और जोश मलियाबादी का कलाम है, सोज़े गम दे के उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। अब मैं हमारे सुनने वालों को ये थोड़ा समझा देता हूँ कि जा तुझे कश्मकश देर, मतलब दुनिया की जो कश्मकश है, दुनिया की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उससे मैंने आज़ाद किया। अब ये कैसे आज़ाद किया मैं नहीं जानता, अब ये सोहेल बताएंगे, ये इन्होंने गाया था, इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं। बहुत उस्ताद शायर हैं जोश मलियाबादी जी। इसकी धुन कुछ 20, 25, 30 साल पुरानी है। इसको आपने बनाई थी या नहीं, मेरे वालिद साहब ने बनाई थी इसको। और रिकॉर्ड वालिद साहब रईस खान साहब, ताकि हमारे सुनने वालों को बता दूं।
तो जब ये धुन बनाई थी उन्होंने, वो गाते थे इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा। आशा जी इसको बहुत अच्छा गाती। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गाती। इसको अभी मैंने रिकॉर्ड किया है प्राइवेटली, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सुनिए। चलिए, तो हम हमारे सुनने वालों को ये गज़ल सुनाते हैं और सोहेल खान की आवाज़ में। उस्ताद रईस खान साहब की कॉम्पोजिशन है। सोहेल, बड़ी खुशी हुई आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत किए और बड़ा मज़ा आया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कैरियर में आप और भी बुलंदियां अचीव करें। आप एक अच्छे घराने से हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आपको वो कामयाबी जो आपके नसीब में है वो पूरी नसीब। बहुत बहुत शुक्रिया तलत भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे मेहमान सोहेल खान को सुना। अब हम कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मुझे सडनली याद आया। जैसे हमने बात की मदन साहब की, रईस खान साहब की, लता जी की, मेहदी हसन साहब की, तो 1981 की बात है। मैं जब बम्बई नया आया था, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे श्रीकांत भगत, और ये कल ही रात बात कर रहा था मैं, क्योंकि आई मेट कुमार गौरव। आपको याद होगा कुमार गौरव राजेंद्र कुमार साहब के फर्जंद थे। ही वॉज लॉन्च्ड इन द फिल्म लव स्टोरी। तो कल मुझे बंटी, हिज पेट नेम इज बंटी, कल तो ऐसी बातें चल रही थी, तो मैं बंटी को, मतलब कुमार गौरव जो मैंने याद दिलाया कि 1981 में मुझे याद है ये जब फिल्म बन रही थी लव स्टोरी, तो राजेंद्र कुमार साहब आए थे हमारे श्रीकांत भाई के घर पे। और श्रीकांत भाई जो थे उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, बहुत रईस आदमी थे। उनके पास द बेस्ट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट उस ज़माने का उनके घर में होता था, अलग म्यूज़िक रूम बनाया था, और मैं बिल्कुल नया था, आई जस्ट कम टू बॉम्बे। तो ये श्रीकांत भाई के घर पे आके कहने लगे, भाई तलत सुनो, एक मेहदी हसन साहब का एक फिल्मी नगमा है, वो मैं चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड करो, ताकि आई वांट टू यूज़ इट इन माई सन्स डेब्यू फिल्म। तो वो नगमा आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या हुआ। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। और इसमें जो एक बंद है मुझे बहुत पसंद है, वो हादसा, वो पहली मुलाकात, क्या कहूँ कितनी अजब थी सूरत हालात, क्या कहूँ वो खैर, वो गजब, वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन से, यूं छा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। कितना खूबसूरती के साथ बयान किया कि जब इश्क होता है एक शख्स को, चाहे उसका माशूक उससे गुस्सा हो, चाहे उसे नज़रअंदाज करे, चाहे उससे बात न करे, लेकिन वो इश्क बरकरार रहता है, उसकी हर अदा पसंद आती है। वो कहर, वो गज़ब, मतलब वो गुस्सा भी प्यारा लगता है अपने माशूक का। कमाल की बात है ये। तो ये एक्चुअली उनकी स्टोरी में बैठ रही थी, ये फिल्म की स्टोरी जो थी लव स्टोरी। तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि चलो, मैंने कहा बिल्कुल, अरे मेरे लिए बहुत बड़ा खुश हो गया मैं कि मुझे एक अच्छी फिल्म में गाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, स्टूडियो की क्या ज़रूरत है ना, श्रीकांत के घर का जो ये रूम है, ये बेस्ट डेक है, नाकामिची डेक, इसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हारमोनियम तबला हम बाद में इसको फिल्म में कैसे डालेंगे, कर लेंगे। तो मैंने रिकॉर्ड कर दी ये गज़ल वैसे ही, और वो उन्होंने वो स्पूल वगैरह सब ले गए अपने साथ। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या पता नहीं, तो वो फिल्म में वो गज़ल आई नहीं। हालांकि ये मेहदी साहब ने पाकिस्तानी फिल्म में गाई है ये, और उनकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स में भी और प्राइवेट शोज़ में भी इन्होंने गाया, वो जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। तो कल मैं बंटी से कह रहा था कि यार बंटी, वो गाने का क्या हुआ? तो बोले, अरे तलत भाई मैं आया था, वो आप जब बात कर रहे थे पिताजी से, मुझे खुद पता नहीं कि क्यों ये नगमा ये फिल्म में आया नहीं, लेकिन मेरा भी ये पसंदीदा है। अब वो वक्त आ गया है आपसे इजाज़त चाहने का, यानी कि मैं तलत अजीज़ आपका मेज़बान कारवाने गज़ल प्रोग्राम लेकर जो आपको सुना रहा था 92.7 बिग एफएम पर, अब वो वक्त आपसे अलविदा कहने का। लेकिन जाते जाते कुछ चंद बातें मैं करना चाहता हूँ। बातें कुछ जहन में घूम रही हैं मेरे, जुदाई, इश्क, मोहब्बत,
जैसा कि किसी ने कहा है, जो रिश्तों पर है, ये रिश्ते भी अजीब होते हैं कि किसी ने पूछा कि कभी आपने सोचा है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? मोहब्बत, ज़रूरत, ख्वाहिश, इश्क, जुनून, या वो रिश्ता जो बारिश का सहराओं से है, जो रिश्ता ज़मीं का आसमां से है, और वो रिश्ता जो ख्वाबों का हकीकत से। ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के बगैर अधूरे भी हैं। तो क्या बात है? ये बात हुई रिश्तों की, मोहब्बत की, जुदाई की, एहसास की। तो ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है और आपको भी मुझे यकीन पसंद आएगी, और आपने बहुत बार सुनी भी होगी। जगजीत सिंह साहब ने गाई थी और गुलजार साहब का कलाम। शाम से आंख में नमी सी है, बहुत खूबसूरत है। और नमी सी जो गुलजार साहब ने इस्तेमाल किया ना, जो स्टाइल है, ये मीर तकी मीर का स्टाइल था। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। कमी सी है, कमी नहीं है, कमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, लेकिन बहुत सारे इश्क की कहानियों में, इश्क के स्टोरीज में वक्त टिक कर रहता है। वो जो वक्त आपने अपने माशूक के साथ जो गुजारा, वो परमानेंट आपके रूह में अपनी छाप छोड़ जाता है। जैसा कि ये एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, गा के सुनाता हूँ। वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, कदमों की तेरे आहट राहों से नहीं जाती, वो शाम भला अब क्यों। और जो मैंने बात कही, इस शेर पर मैं ख़त्म करता हूँ। तू दूर है कितना अब, तू दूर है कितना अब, ऐ यार मेरे मुझसे, तू दूर है कितना अब, ऐ यार मेरे मुझसे, लेकिन तेरी सूरत है ख्वाबों से नहीं जाती, लेकिन तेरी सूरत है ख्वाबों से नहीं जाती। तो मैंने जो कहा ना बात, जैसा कि ये कहते हैं कि गुलजार साहब, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत है आदमी सी। लेकिन हम कहते हैं कि जो सच्चा इश्क है, सच्चा माशूक है, वो अपने इश्क को कभी भूल नहीं सकता। उसकी वो रूह में उसका ठप्पा लग चुका है। वो कहता है कि किस दर्जा मोहब्बत से तूने जो पुकारा था, आवाज़ वो मुद्दत से कानों से नहीं जाती। तो मैं यही इस पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम यानी कि एंड करता हूँ। इस ख्वाहिश तो गलत लफ्ज़ है, इस दुआ के साथ कि मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल के ज़रिए, आपके कानों से कभी ना जाए। ये कारवाने गज़ल की जो आवाज़ है आप सुनते रहें, हमारी यही दुआ है। तो आज के लिए तलत अजीज़ आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। आप सुन रहे थे कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर तलत अजीज़ के साथ।